Take it and see. कहाँ तक पहुंचे थे? इसको 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 मैंने 3 चीजें लिखवाई थी ना, एक तो था फैक्टर्स अफेक्टिंग और एक था bonding metal carbonyl, importance of potential compound, factor affecting CF. ठीक है। चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने CFSE और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन, रीजनिंग वाला क्वेश्चन सब अपन ने देख लिया इस चैप्टर का। अब करना क्या है आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE ये देखने वाले हैं, यही ना। चलिए अब इसमें करना क्या है आपको, इसको हम लोग 2 तरीके से बांट लेते हैं। चलो पहला हम लोग कर लेते हैं नेचर ऑफ लिगेंड और दूसरा हम लोग कर लेंगे नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, इसमें भी पहला हम लोग देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ लिगेंड। साथ साथ में हाथ चलाइए। नहीं लेवल पे टेंशन मत ले भाई, उनको तो होने जाओ उसका सिलेबस तो जनवरी तक खींचेगा। वैसे तो चांदी यार हमारे वैसे क्या है कितना मोटा हो गया। चलो अब जहां तक बात है बेटा नेचर ऑफ लिगेंड की, तो लिगेंड के नेचर में बस एक ही चीज है जो आपके बहुत ज्यादा काम की है, वो है किलेशन। ठीक, आप लोगों को एक्सरसाइज में भी था और जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो एक वर्कशीट दिया गया था उसमें भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज किलेट इफेक्ट। तो वो किलेट इफेक्ट और ये किलेशन एक ही साथ में हो जाता है। अब ये किलेशन क्या है भाई, किलेशन में कभी भी मोनोडेंटेड लिगेंड पार्टिसिपेट नहीं करते, ये आपको मालूम होगा। बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड पार्टिसिपेट करते हैं, मोनोडेंटेड पार्टिसिपेट नहीं करते। अब ये किलेशन है क्या चीज, जैसे मान लो इथेन 1,2-डाइमीन जिसका दूसरा नाम इथाइलिन डाइमीन भी है, उसमें कंडीशन क्या होती है बेटा, ये NH2 रहता है, इधर पे CH2, यहाँ पे CH2, फिर से एक NH2, ये लोन पेयर ये दोनों किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकते थे। ठीक, मान लेते हैं इसकी डेंसिटी अगर मतलब इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, तब क्या होगा, एक EN यहां से भी एडजस्ट करा पाओगे ठीक, और एक जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक चेंज कर लेते हैं।
एक EN इधर से आ गया और एक EN मान लेते हैं इधर से आ गया, ठीक। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो बाइडेंटेड लिगेंड है इनके सेंट्रल मेटल एटम, या अगर ये पॉलीडेंटेड होता, पॉलीडेंटेड में कौन सा हम लोग पढ़े हैं, टेट्राडेंटेड पढ़े EDTA, और एक हेक्साडेंटेड पढ़े हैं उसमें भी EDTA है, ऑक्सलेट भी यही है, बाइडेंटेड है, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो ऐसा केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं यानी पिंजरा टाइप, तो ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं किलेट कंपाउंड। और किलेट कंपाउंड मतलब किलेट बनने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, किलेशन। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई, वही किलेशन जितना तगड़ा होगा लिगेंड का सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बॉन्डिंग उतना पावरफुल होगा, और बॉन्डिंग जितना पावरफुल होगा CFSE वैल्यू उतनी तगड़ी होती जाएगी, ठीक। अब इसका एग्जांपल क्या, सेम सेंट्रल मेटल एटम को लेकर के आप एग्जांपल देखो। जैसे अगर आपको दिया होता FeCN6 3-, यहां पे आयरन कौन से स्टेट में है, +3 में है, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। लेकिन इसी को अगर मैं आपको देता FeOX थ्राइस, OX का मतलब ऑक्सलेटो, और ऑक्सलेटो का स्ट्रक्चर कैसा है भाई, ये है COO-, यानी ये भी बाइडेंटेड है, ठीक। चलिए ये कितना हो गया, -6, ये भी हो गया, ये भी अगर +3 रखोगे तो दोनों में क्या क्या चीजें सेम है, सेंट्रल मेटल एटम सेम, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम। लेकिन इन दोनों में CFSE वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी, नीचे वाले की। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो लिगेंड है ये बाइडेंटेड है, जबकि इसमें साइनाइड जो है वो मोनोडेंटेड है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? एक रास्ता है वो वाला, वो जो X प्लस वैसे 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 हम लोग शॉर्टकट क्या मार रहे हैं, और ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाई भी है, ठीक। इसको भूल जाओ अभी फिलहाल। 6 साइनाइड है और एक साइनाइड का -1, यानी कि 6 साइनाइड से कितना हो गया, -6 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे -3 मिले, +3, ये मेरा आंसर है। सर कैसे इसमें ये में बोल तो नहीं लॉन्च किया गया तो नहीं, तो इसमें कोई चार्ज थोड़ी है, ये तो न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल है ना, वो नहीं निकाल सकता ऑक्सीडेशन ये तो न्यूट्रल लिगेंड था भाई। न्यूट्रल लिगेंड में क्या क्या आता था, न्यूट्रल लिगेंड में अपने पास NH3 आता था, H2O आता था, सेंट्रल मेटल एटम का वो कैसे निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, फिर इस केस में जैसे इसी को देख लो, इसमें तो इसमें ऑक्सलेट का कितना था, -2 रहता है, तो -2 × 3 कितना होगा, -6, तो -6 में क्या ऐड करूंगा कि ये आएगा, सर लेकिन उसमें तो नहीं है ना चार्ज, ये हाँ। ईयर में, हाँ। तो उसके लिए ऑक्सीडेशन में मैं पूछ रहा हूं। ठीक है। एक एग्जांपल चलो इसी को ही ले लो, FeEN3, यही ना। चलो अभी भी इसमें, अब इसमें 3+ दे रहे हैं, अब इसमें 3+ ही चढ़ा पाओगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये कितना है, 0 है, तो 3 × 0 कितना होगा, 0। और इसका मतलब है कि इसमें ये जो आयरन का जो चार्ज है वही यहां पे चढ़ेगा, तो ये +3 ही होगा। डन। तो नेचर ऑफ लिगेंड में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है किलेशन। तो किलेशन जितना ज्यादा होगा CFSE वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो इस हिसाब से चलो एक और एग्जांपल बताओ। आपके पास दिया हुआ है PTCl4, एक ये आपके पास दिया हुआ है PTOX ट्वाइस, ये, और आपके पास दिया हुआ है PTEDT, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। फर्स्ट में उसका ज्यादा जाएगा, उसका भी -4 ही जाएगा, उसका भी -4 ही जाएगा। यहाँ पे ये भी +4 है, यहाँ पे ये भी +4 है, यहाँ पे भी ये +4 है। ओवरऑल चार्ज 0 ही चल रहा है सब में। अब बताओ EDTA का ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि EDTA मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में पढ़ाया था, ये एम्फीडेंटेड होता है, जो टेट्राडेंटेड और हेक्साडेंटेड दोनों शो करता है। ठीक, यहाँ पे अगर कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि इसको हम लोगों ने कितना लिया था, -4, मतलब दोनों नाइट्रोजन इसके यूज नहीं हुए। ठीक, चलो ये भी कितना हो गया, -4। यहाँ पे भी ऑक्सलेट।
ठीक, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा CFSE वैल्यू? इसका, उसके बाद इसका, और सबसे कम आएगा इसका। क्यों? क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये बाइडेंटेड है, और ये टेट्राडेंटेड लिगेंड के जैसा बिहेव कर रहा है, और जितना ज्यादा डेंटिसिटी उतना ही ज्यादा किलेशन। ठीक, तो साइक्लिक का स्ट्रक्चर बनाता है ना, साइक्लिक केज लिख सकते हैं। हाँ, इसलिए तो उसको केज लिखते हैं हम लोग। साइक्लिक केज की कभी चलेगा नहीं, क्योंकि साइक्लिक फिर उसमें ये ऐसा ये सब होने लगता है ना साइक्लिक। ठीक, अब सीधे सीधे इसको अगर किलेशन आप लोगों को याद रखना मुश्किल जाता है तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? डेंटिसिटी, लिगेंड्स की डेंटिसिटी जैसे बढ़ाओगे वैसे उसका CFSE भी बढ़ेगा। डन, चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नेचर ऑफ CMA। EGT एक ऐसा रैम्फिट है, एम्बीडेंटेड, एम्फीडेंटेड, उसी को एम्फीडेंटेड भी बोलते हैं। ये बुक में भी लिखा है और मैंने भी क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में लिखाया है। टेट्रा और हेक्सा। हो गया? चलिए नेक्स्ट है नेचर ऑफ सेंटलमेंट। बेटा इसको लिखो कि अगर किलेशन आप लोगों को कंफ्यूजिंग जाएगा तो आपको सिंपली क्या देखना है? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी जितनी ज्यादा CFSE वैल्यू भी उतनी ज्यादा, क्योंकि डेंटिसिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली किलेशन बढ़ेगा। ठीक, तो किलेट इफेक्ट क्या है? द प्रोसेस ऑफ किलेशन इज कॉल्ड किलेट इफेक्ट। हाँ, लेकिन किलेशन या किलेट इफेक्ट होगा किस लिए? जैसे जैसे लिगेंड्स का डेंसिटी बढ़ाओगे वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ उतना ही कॉम्प्लेक्स केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग। सर अगर व्हाट इज ये किलेट इफेक्ट तो उसी को तो बता रहा हूं। चलो एक शॉर्ट में लिख ही लो, होता क्या है किलेट इफेक्ट। किलेट इफेक्ट as the denticity of ligands increase, as the denticity of ligands increase, comma, they start satisfying multiple charges of CMA. Multiple charges of CMA. ठीक, एक काम करो, इसको मल्टीपल चार्जेस को काट कर देना। आप चार्जेस को काट कर उसको लिख दो मल्टीपल कोऑर्डिनेशंस। Multiple coordinations of CMA, comma, leading to formation of, comma, leading to formation of cage-like structures, cage-like structures. ठीक, full stop. Such
compounds are called chelate compounds. Such compounds are called chelate compounds, and this effect by ligands is called chelate effect. This effect by ligands is called chelate effects. डन। चलिए अब इसमें फिर क्या, नेचर ऑफ सीएमए। अब नेचर ऑफ सीएमए में दो तीन कैरेक्टरिस्टिक या दो तीन पैरामीटर है, जिसमें सबसे पहला आता है डिफरेंट चार्जेस ऑन सेम सीएमए। ये पहला पैरामीटर। इसमें क्या करना है आप लोगों को, कैसे लिखा जाए इसको, CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन CMA। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, इसका एक एग्जांपल देखो। आप लोगों को अगर कंपेयर करने है FeH2O6 3+ और FeH2O6 2+, दोनों में किसका CFSE वैल्यू ज्यादा है? उसका ज्यादा है। ये तो कितना हो गया, 6H2O का 0 ही होगा, यानी कि आयरन का ये +3 ही वहां पे चढ़ा हुआ है। सेम कंडीशन यहां पे भी है, इसका +2 चल रहा है। तो अब बताओ कंडीशन क्या थी कि जब एक ही मतलब सेम सीएमए पे डिफरेंट चार्जेस होंगे तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे सीएमए बढ़ता जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इन दोनों में किसका CFSE वैल्यू ज्यादा आ रहा है? इसका ज्यादा। डन डन। उसके बाद है साइज ऑफ सीएमए। सेंट्रल मेटल एटम पे अगर मान लो, अच्छा ये साइज ऑफ सीएमए का और क्या सेंस क्या है कि अगर सेम चार्ज डिफरेंट सीएमए पे हो, मतलब आयरन भी आपको +3 वाला दे दे, कोबाल्ट भी आपको +3 वाला दे दे। ठीक, तो ऐसे वाली कंडीशन में क्या आएगा, आपको साइज ऑफ सीएमए आप ले सकते हो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है CFSE वैल्यू के, यानी कि कैटायन का साइज जैसे जैसे छोटा होता जाएगा CFSE वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ऐसा होगा किस लिए, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है अगर +3 चार्ज दोनों में है, यानी कि दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉनों का लॉस झेला है, तो एटम का साइज अगर छोटा होगा तो छोटे वाले में जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा लिगेंड्स को इफेक्टिवली जोड़ के रखेगा, यानी उसका CFSE वैल्यू बढ़ गया। और अगर कैटायन का साइज बड़ा होगा तो बड़े साइज के कारण चार्ज की डेंसिटी कम होगी, भले सेम चार्ज है लेकिन चार्ज की डेंसिटी जो है वो कम। तो जब चार्ज की डेंसिटी कम तो पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम जो लिगेंड को अटैच करेगा वो भी कम, यानी कि ऑटोमेटिकली CFSE वैल्यू भी कम। ठीक, तो इसको लिख लीजिएगा इसको ऐसे करके, और इसमें लिखना रीजन क्या है इसका, ड्यू टू अच्छा इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं, बिकॉज smaller size can have greater charge density।
इसका एग्जाम्पल क्या, FeH2O से 3+ एंड कोबाल्ट H2O6 3+। सर हाँ आज कौन रुका था एक्स्ट्रा क्लास में? वाह, क्या बताएंगे? नहीं सर नाम नहीं बताया। बच्चों के हाथ ही पास होंगे। हाँ मोस्टली जो 38 बच्चे में 8 ही पास होंगे कि जिसमें फाइनल एग्जाम में। कौन? वैसे सर देखते हैं एस्टीमेट लगाए इस बार का। मेरे को तो नहीं लगता 8 बच्चे पास होंगे, ज़्यादा होंगे। लास्ट में सब पढ़ेंगे सर। मैं सिर्फ 2 लोगों को लेकर के ही मेरे को चिंता है, बाकी मेरे को इतना है कि 35 तो आराम से निकलेंगे केमिस्ट्री। किसको? हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं को हल्के में मतलब भाई पीयूष पटेल का खास है, उसी के साथ रहता है पीजी में। पीयूष पटेल उसको पढ़ाना चालू किया ना तो देर से ज़्यादा डालेगा तो बस अभी पढ़ ही नहीं रहा, बात लगा कि सर मयंक नहीं तो पढ़ने पे आया तो पीयूष पटेल पूरा पढ़ा देगा उसको। कभी भी किसी खाने के में लेना चाहिए, वही भारी पड़ जाएगा। अब 2 दिन से लोगों का शनि की राहु केतु सब गड़बड़ चल रहा है। एक दिन सर आज भी सर हो गया वाला? चलो हम उन दोनों में बताओ भाई रे, इन दोनों में से किसकी CFSE वैल्यू ज्यादा होगी? बेटे यहाँ पे भी आयरन को +3 है, कोबाल्ट को भी +3 है, सेम चार्ज, लेकिन आपको क्या देखना है इस कंडीशन में? साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और आपको मालूम है इनकी पोजीशन कहाँ रहती है? ऐसी रहती है ना भाई, और लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, यानी कोबाल्ट का साइज छोटा है तो CFSE वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। ठीक, तो ये 3 ही पैरामीटर आपको देखने हैं। तो ये साइज ऑफ CA में भी असल में है क्या चीज? ये साइज ऑफ CA में है जब आपको क्या मिले? सेम ऑक्सीडेशन स्टेट या सेम चार्ज ऑन डिफरेंट CA में। ठीक, चलिए चेंज करो। जी सर। अब इसके बाद बस बच गया है क्या? बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेल्स और इम्पोर्टेंस के नाम पे इतना ही है कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें से मोस्टली जो है ये बायोमेडिकल फील्ड में यूज होते हैं, स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट और ये सब। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को कैसे करते हैं? जितनी भी ट्यूमर वाली सेल्स है इनको पिल्स के फॉर्म में दिया जाता है, मतलब मेडिसिन के फॉर्म में। ये डिफ्यूज होंगे ब्लड में, जहां पे भी ट्यूमर का सेल है उसके साथ केज कंपाउंड बनाएंगे और वो जो कॉम्प्लेक्स है वो फिर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक, इसी का ही एक एग्जांपल है सिस्प्लेटिन। ये नाम आप लोगों ने क्लास 11th में सुना होगा। चैप्टर 1 जहां स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, उसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये सिस्प्लेटिन। ठीक, इतने दूर जाने की क्या जरूरत है? आप लोगों के घर में कोई ना कोई एक ऐसा आई ड्रॉप रखा होगा
जिसका क्या बोलना चाहिए, जो कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन है वो है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। इसका 0.05% W/V सॉल्यूशन। रिफ्रेश नाम का तो आता है आई ड्रॉप। सर सिप्लॉक्स डी। तो वो जो सिप्लॉक्स डी है उसमें दो चीजें हैं बेटे, एक तो है उसमें डेक्सा मैथासोन, ठीक, और इसके साथ में रखा हुआ है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। ये एंटीबायोटिक है तो उसका नाम सिप्लॉक्स डी क्यों हुआ, क्योंकि ये यहां से लिया सिप्लो और किसी भी नाम के साथ में डी लिखा देखोगे उसमें या तो डेक्सामेथासोन रहेगा या तो डाइक्लोफिनेक सोडियम जुड़ा रहता है उसमें, ठीक। तो सिप्लॉक्स डी जो है वो यही है, ठीक। सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, उन सब में भी यही सब यूज होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। अब बच गया अपना लिगेंड इन बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स बस इतना ही है कि जैसे आप लोगों को अगर दे दे एग्जांपल के तौर पे NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ठीक। आपको बस क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बताना है, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है। तो ये हो गया आपका निकल और साथ में आपको चाहिए ये लो। अब इसमें अलग से मैं आपको क्या बताऊं, ठीक। अब क्योंकि आपकी बुक के हिसाब से ये 3 छोटे छोटे टॉपिक बच रहे थे जो खत्म, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी खत्म। इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो सब हम लोग देख चुके हैं परसों ही, ठीक। चलिए अब हेडिंग डालिएगा एमाइंस। हार्डली आज कौन सा वार है, वेडनेसडे। नेक्स्ट वेडनेसडे आते आते ये चैप्टर भी खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। उसके बाद फिर बस रिवीजन प्रैक्टिस। बुला लो तो।